सुबह की ठंडी हवा में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। दूर खेतों से आती पंछियों की चहचहाहट और कहीं पास से आती हल्की मिट्टी पलटने की आवाज। लेकिन इस शांति के बीच एक पुरानी टूटी झोपड़ी के अंदर एक 12-13 साल का लड़का मुकुल चुपचाप बैठा था। आंखें लाल, चेहरे पर थकान और मन में एक ही सवाल, अब आगे क्या। पिछली रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान गुजरा था। मां, जो उसकी दुनिया की आखिरी उम्मीद थी, अब इस दुनिया में नहीं थी। मिट्टी के चूल्हे पर रखा आधा भरा पानी का बर्तन ठंडा हो चुका था। झोपड़ी में चारों तरफ खामोशी थी। बस कोने में रखी पुरानी संदूकची में मां के कुछ कपड़े, एक पुरानी साड़ी और एक चांदी की छोटी सी चूड़ी पड़ी थी। मुकुल ने चूड़ी को हाथ में उठाया, आंखें भीग गईं। मां, अब मैं क्या करूं? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। दोपहर का सूरज चढ़ चुका था। गांव के कुछ लोग सहानुभूति जताने आए, लेकिन मदद के नाम पर बस 2-4 शब्द छोड़ गए। पेट में भूख और मन में खालीपन लिए मुकुल खेतों की पगडंडी पर बैठा सोच रहा था। अचानक उसके कानों में पड़ोसी की बातें पड़ी। शहर में काम मिल जाता है, यहां तो बस भूख ही मिलेगी। उसके मन में एक तस्वीर बनने लगी। एक बड़ा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानों की भीड़ और कहीं ना कहीं उसके लिए एक छोटा सा काम। उसने तय कर लिया, गांव छोड़ना ही होगा। रात ढलते ही मुकुल ने अपना छोटा सा बंडल उठाया, जिसमें बस 2 जोड़ी कपड़े और मां की चूड़ी थी, और गांव के बाहर वाली सड़क की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक पुराना ट्रक गांव से बाहर की ओर निकला। ड्राइवर, एक बुजुर्ग आदमी, ने उसे देखा और पूछा, कहां जाएगा बेटा? मुकुल ने धीमे स्वर में कहा, शहर, काम ढूंढने। ड्राइवर ने उसके चेहरे की थकान पढ़ ली। बिना कुछ और पूछे उसने इशारे से चढ़ने को कहा। ट्रक आगे बढ़ा, गांव पीछे छूटता गया और मुकुल की आंखों में सपनों और डर का मिला जुला समंदर उमड़ने लगा। सुबह की ठंडी हवा के साथ ट्रक मुंबई के बाहरी इलाके में पहुंचा। ऊंची इमारतें, हॉर्न बजाती गाड़ियां और सड़क पर दौड़ती भीड़ देखकर मुकुल एक पल के लिए ठिठक गया। ड्राइवर ने कहा, बस बेटा, यहीं से तेरा सफर शुरू। मुकुल ने सड़क पर कदम रखा, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। भूख से पेट ऐंठ रहा था, लेकिन जेब खाली थी। वह फुटपाथ पर चलते चलते एक छोटी सी दुकान के पास रुक गया, जहां एक बूढ़ा मोची पुराने जूतों को ठीक कर रहा था। मोची ने ऊपर देखा, क्या चाहिए? मुकुल ने हिचकिचाते हुए कहा, काम, कुछ भी कर लूंगा, बस खाना दे देना। बूढ़ा मोची कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, बैठ जा। पहले ये पॉलिश की डिब्बी पकड़ और जूते चमका। उस दिन मुकुल ने जितने जूते चमकाए, शायद उतनी बार अपनी आंखों में एक नया सपना भी चमकते देखा। उसे लगा, शायद यहीं से शुरुआत हो सकती है। दिन हफ्तों में बदल गए। मोची ने उसे जूते बनाने, सिलाई करने और ग्राहकों से बात करने के तरीके सिखाए। मुकुल सुबह से रात तक काम करता, लेकिन शिकायत कभी नहीं करता। एक दिन मोची ने कहा, बेटा, मेहनत तो सब करते हैं, फर्क ये है कि समझदार मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। ये शब्द मुकुल के दिल में बैठ गए। एक बरसात के दिन, जब दुकान के सामने पानी भर गया था, मुकुल ने मोची से कहा, चाचा, अगर हमारी अपनी बड़ी दुकान हो तो बारिश में भी लोग आएंगे। मोची मुस्कुराया, सपना अच्छा है बेटा, लेकिन उसके लिए बचत करनी होगी। उस दिन से मुकुल ने रोज की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। कुछ साल बाद मुकुल ने पहली बार बैंक का दरवाजा खोला। काउंटर पर खड़े आदमी ने उसका नाम और जमा की रकम लिखी। मुकुल के हाथ में उसकी पहली पासबुक आई। उस दिन उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी में एक मजबूत नींव रख दी है। 25 साल की उम्र में
मुकुल ने एक जानकार से मिलकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। उसने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक गणित का फॉर्मूला नहीं, बल्कि सपनों को तेजी से हकीकत बनाने का रास्ता है। 29 की उम्र में मुकुल के पास अपनी खुद की ब्रांडेड चप्पलों की दुकान थी। बड़ा बोर्ड, चमकती रोशनी और अंदर खड़े ग्राहक। दीवार पर उसकी और मोची चाचा की पुरानी फोटो लगी थी। हर ग्राहक को देखते हुए मुकुल मन ही मन कहता, सपनों की कीमत नहीं होती, बस मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे।